अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉमन आयन इफ़ेक्ट। जैसे कि आपको पता है यूनिट थर्ड इक्विलिब्रिया चल रहा है, आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या होता है। देखो, जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपको पता है कि अगर उसको पानी के अंदर आप डालोगे, मान लो सोल्यूशन है और सोल्यूशन के अंदर उसको डाल रहे हो, तो वो कैसा, वो डिसोसिएट होता है, लेकिन कम मात्रा में डिसोसिएट होता है। और तब क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है जो अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके बीच और आयंस के बीच। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ही। अगर इसी एक्वस सॉल्यूशन, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस सॉल्यूशन के बीच हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें भी कॉमन आयन हो, मतलब जैसा आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट में हो एक, चाहे वो कैटायन हो एनायन हो, वैसा ही इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी कैटायन या एनायन उससे मैच करता हुआ हो, उससे सेम हो। ठीक है, तो तब क्या होगा, जो डिसोसिएशन होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो फर्दर डिक्रीज हो जाएगी या सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। देखो, जो सप्रेशन या जो डिक्रीज होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन में, जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं उसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ NH4Cl लिया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस टू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NH4OH, यहाँ पर 4 है, NH4OH। NH4OH जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर कौन सा आयन जो है वो कॉमन है। देखो, NH4 यहाँ पर भी है और NH4 यहाँ पर भी है, तो दोनों आयन जो है कैटाइन है, ये यहाँ पर एक जैसे हो गए। ठीक है, तो तब क्या, विद NOH आयन एज अ कॉमन आयन है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो किस में स्प्लिट किया, NH4H एक्वस, NH4 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव है, और NH4Cl एक्वस किस में, NH4 एक्वस और Cl नेगेटिव। ये देखो, ये दो आयन है ना, NH4 पॉजिटिव, ये कॉमन है। ठीक है, अब सिंस जो कंसंट्रेशन है NH4 आयंस की सॉल्यूशन के अंदर वो इंक्रीज्ड हो गई है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी NH4 पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी NH4 पॉजिटिव है, तो कंसंट्रेशन बढ़ गई है ना। तो लीचट लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, या लीचट लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ, है ना, मतलब रिएक्टेंट की तरफ। देयरफॉर मोर ऑफ द अनडिसोसिएटेड NH4 है, यहाँ पर NH4OH, वो जो है अनडिसोसिएटेड NH4 जो होगा वो फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि इसलिए फॉर्म होगा क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी है मतलब आयंस की, तो वो ज़्यादा इसलिए बनेगा क्योंकि उस चेंज को अनडू कर पाए, कैंसिल कर पाए, तो विल बी फॉर्म्ड आर द डिसोसिएशन ऑफ NH4 विल बी गेट सप्रेस, या मतलब कम हो जाएगी, घट जाएगी। फिर हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हम डालते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3CONA। ठीक है, सोडियम एसीटेट। तो देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए, यहाँ पर कॉमन आयन देखो कौन सा है, ये वाला CH3CO नेगेटिव, और दोनों कॉमन है। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो, इस एसीटेट आयन की वजह से क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बताया, लेफ़्ट की तरफ क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा आयन बन जाएंगे और उस चेंज को कैंसिल करने के लिए वहाँ पर अनडिसोसिएटेड जो एसिटिक एसिड होगा वो ज़्यादा होगा, या फिर उसकी जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। दस डिसोसिएशन ऑफ CH3COH विल गेट डिप्रेस या सप्रेस। तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है पहाड़, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉमन आयन मतलब अगर बहुत सिंपल वे में कहूँ, एक बार लेट मी रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू पीपल। देखो, हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने ले लिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आपने पूछा मैम कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, मैंने बोला CH3COOH। ओके, ओ माय गॉड, एक सेकेंड, चलिए CH3COH लिया, और अब आपने बोला मैम इसमें पानी डाल रही हो, तो मैंने कहा यस आई एम एडिंग वाटर इनटू इट। तो जब भी मैंने इसमें वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करने पे ये टूट जाएगा, किसमें, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये आयन बन के इस बीकर के अंदर। ठीक है,
अब आपने क्या किया, वहाँ से एक और सॉल्यूशन बना के लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की CH3COONA, ठीक है। अब ये भी इस सॉल्यूशन के अंदर जाके टूट गया, Na पॉजिटिव CH3CO नेगेटिव। अब देखो CH3COH जो है ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पर जो वीक ये जो आयन होगी एसिटेट आयन की, ये बहुत बढ़ गई। तो अब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा ना CH3COH, इसमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो इस चीज़ को बराबर करने के लिए ये वाले मतलब जो टूटे हुए अनडिसोसिएटेड होंगे, वो मतलब जो डिसोसिएटेड होंगे वो अनडिसोसिएटेड में कन्वर्ट होंगे कुछ आयंस, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे ताकि चेंज जो है वो इक्विलिब्रियम जो अकॉर्डिंग टू लिशर्ट-लियर प्रिंसिपल इस चेंज को अनडू कर सकें। तो अब क्या होगा कि या तो क्या होगा, या तो एक और तरीका है इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने का कि ये टूटे ही ना, तो ये सप्रेस हो जाती है, इसकी जो टूट रहा है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्यों बोला कॉमन आयन, क्योंकि दोनों में एक आयन जो होता है वो कॉमन होता है, सेम होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।